अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स। मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगेन पहली जो सबसे न्यूज़ होती है वो पेट्रोल प्राइसेस से रिलेटेड होती है। अभी तक जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो लास्ट टाइम 3 रुपये नीचे आया था, जबकि मैंने आपको बताया था कि जो पेट्रोलियम लेवी है वो 10 रुपये से 20 रुपये की गई है और अभी जीएसटी भी लगना है। तो मेरे ख्याल से अभी न्यूज़ मुझे ये नज़र आती है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि पहले अगर आपको याद हो तो जो पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज होती थी वो एक ज़माने में आज से तकरीबन 2-3 साल पहले 2 महीने के लिए डिसाइड होती थी, फिर वो महीने पे आई, फिर वो विंडो शॉर्ट करके 15 दिन पे आ गई थी कि हर 15 दिन जो है वो डिसाइड होगी, यानी महीने में 2 दफ़ा। और अब उससे भी छोटी विंडो आ गई है, हर हफ्ते में 1 दफ़ा प्राइस डिसाइड होगी, यानी महीने में 4 दफ़ा जो है पेट्रोलियम की प्राइसेस रिवाइज हो सकती हैं, ऊपर जा सकती हैं, नीचे जा सकती हैं, वो रह सकती हैं सेम भी, लेकिन 4 दफ़ा जो है मंथ में वो प्राइसेस आएंगी। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अब इसका मतलब ये है कि हर हफ्ते जो आपके और मेरे सर के ऊपर तलवार लटका करेगी, पहले 15 दिन बाद होती थी। खैर, जो ये तो एक और चीज़ होगी कि उन्होंने मैकेनिज्म को रीडिफाइन कर दिया। अब अगर हम बात करें प्राइस बढ़ने या नीचे आने की, तो इंटरनेशनल जो प्राइस है वो तो काफ़ी नीचे है, $90 पर बैरल से नीचे आ गया है। दूसरी तरफ डॉलर की जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे ये नज़र आता था कि हमारे पास जो है ना प्राइस डिक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हमने आईएमएफ से जो मुआहदा किया है या मुआहदा करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने ये शर्त मानी भी है कि हम पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ाएंगे, 17% जीएसटी भी लगेगी पेट्रोल के ऊपर। तो 17% अगर 200 का निकालें, 34 रुपये वो है, और वहाँ से जो लेवी है वो भी तकरीबन 20 रुपये थी, 50 रुपये ऊपर जानी थी, 50 रुपये तक जानी थी, तो 30 रुपये वो और 34 रुपये ये, तो 60 रुपये जो है वो इनेविटेबली बढ़ना है। अब ये डिपेंड करता है कि डॉलर प्राइस कितनी नीचे आती है और पेट्रोल की प्राइस कितनी नीचे आती है, या वो 60 रुपये कवर हो जाएंगे, या आपको यानी इसी प्राइस पे पेट्रोल मिल जाएगा, या थोड़ा ऊपर जाएगा। कम होने के चांसेस मुझे लगता है बहुत कम है, बट अगेन देखते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन भी आ जाती है बीच में, और हमारे मुल्क में जो कई डिसीजन है वो इकोनॉमिक से ज़्यादा पॉलिटिकल भी होते हैं। हमने माजी में भी देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ किया गया है। तो अगर रियलिस्टिकली इकोनॉमिकली देखा जाए तो मेरे ख्याल से पेट्रोल की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी। अगेन ये एक हकीकत है, अगर हम इंटरनेशनल प्राइसेस देखें नीचे आ रही हैं, डॉलर की प्राइस भी नीचे आ रही है, बट दूसरी तरफ जो हमने अभी पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है और जीएसटी लगाना है उसके ऊपर 17%, तो वो जो कुशन है यानी जो गैप था प्राइस निकल जाने का, वो मेरा ख्याल है वो सारा जो है ईट अप हो जाएगा इन दोनों चीज़ों में, बट टाइम विल टेल के क्या होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, बात हो रही थी पेट्रोलियम प्राइसेस के बाद अगर डॉलर की प्राइस की बात करें, हम अक्सर देखते रहते हैं पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में, हमने आपको बताया पिछले 2-3 वीकली में, तो पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो हमने देखा था गाड़ियों की प्राइसेस जो है वो ओवर द रूफ जा रही थी। हर एक कंपनी ने विदाउट एनी फेल तमाम कंपनियों ने प्राइसेस इंक्रीज़ की थी, और इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ की थी कि काफ़ी लोग परेशान थे। ना सिर्फ कि प्राइस इंक्रीज़ हुई थी, बल्कि काफ़ी लोग हमें रीच आउट करते रहते हैं कि जी कंपनियों ने हमसे पैसे लिए थे, पूरी पेमेंट भी ले ली थी, हमारी डिलीवरी जून में थी, डिले किया, डिले करने के बाद हमें कह रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा पैसे दें, और एक्स्ट्रा पैसे भी ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत, किसी केस में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए इस तरह के पैसे डिमांड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट कंपनियां जो हैं वो कस्टमर्स को, जो जिसे कहते हैं ना कस्टमर सर्विस जीरो पे चली गई थी, और हर बंदा कहता है जी फोर्स मेजोर जो है क्लॉज उसका इतलाक हो रहा है, और इस टाइम पे जो हमारी सिचुएशन है हम किसी को केटर नहीं कर सकते। कई लोगों का ये भी ख्याल है कि कंपनियों ने अपने डीलर्स को जो है मार्जिन बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया है। कई लोगों ने हमें वीडियोस भेजी कि राइट बिफोर द डे जिस दिन प्राइस बढ़ी है उन्होंने गाड़ियाँ स्टॉक की हुई थी डीलरशिप पे, और अगले दिन हमें प्राइस बढ़ा के दी गई। इस तरह के कई किस्से मौजूद हैं, किसी भी कंपनी का आप नाम ले लें, हर कंपनी के इफेक्टिव मौजूद हैं, और सबका ख्याल ये है कि मैं उन सब के लिए खड़े होकर लहदा एहतजाज करूं, तो मैं लहदा एहतजाज नहीं कर सकता। मैं हमेशा आप लोगों को हमेशा बताता भी हूं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता भी हूं। तो अगर किसी कंपनी ने आपको ये रिटर्न दिया था कि वो आपको इस प्राइस पर गाड़ी देंगे और नहीं दी, तो बिल्कुल गलत किया, और मैं आपके साथ उन इफेक्टिव में शामिल हूँ। पॉइंट ये है कि अब हम सब ने मिल के जो है उनको कोसा भी, कई लोगों ने लॉजिक की बात की, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि यार ठीक है, रियलिस्टिकली इकोनॉमिकली समझ आता है कि अब उनकी प्राइसेस जो हैं उनकी समझ से बाहर हैं, कंट्रोल से बाहर हैं, और डॉलर की प्राइस इतनी ऊपर चली गई कि वो गाड़ी नहीं दे सकते। हैविंग सेड दैट, ये सब कुछ हो गया। अब अगर हम देखें तो डॉलर को रिवर्स गियर लग गया, और 250 से तकरीबन 215-212 पे डॉलर आ चुका है, और नीचे जाने की जो है उम्मीद की जा रही है। सुनने में आ रहा है कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी आज से महीना पहले कहा था कि इसका रियल रेट जो है वो 200 के करीब है, बाकी सब स्पेकुलेटिव रीजन की वजह से ऊपर जा रहा था। बट अब एट द एंड गुड न्यूज़ ये है कि डॉलर नीचे आ गया है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि लोग मेरे से भी कर रहे हैं, और मैं आप लोगों की आवाज़ बन के ऑटो कंपनी सबसे करूंगा विदाउट एनी फेल, टोयोटा, सुजुकी, होंडा, चंगन,
नेम द कंपनी, कोई भी कंपनी है कि आप लोगों ने प्राइसेस बढ़ाई थी, लोगों ने बादले ना खासा मरता क्या ना करता, उन्होंने आपको वो पेमेंट भी की, और कई लोग अभी पेमेंट से रुके हुए हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब डॉलर नीचे चला गया तो क्या प्राइस नीचे आएगी। अगर लॉजिकली सोचा जाए और कारोबारी लिहाज से भी सोचा जाए, जिस तरह वो पहले बात कर रहे थे कि जी प्राइस ऊपर चली गई है, तो अगेन जो उनका सामान पोर्ट पे फंसा हुआ था या आया हुआ था वो सारा सोर्स हुआ था पुराने डॉलर पे, लेकिन ठीक है जी आपकी एलसीआं रुक गई हैं, आपको सारा कुछ हो गया, आज डॉलर दोबारा नीचे आ गया, तो लोगों का सवाल ये है कि क्या हमारी गाड़ियों की जो प्राइस आपने हमसे एक्स्ट्रा ली है, जिन केसेस में लोगों ने दे दी है, वो वापस मिलेगी, या जिस केसेस में आपने अनाउंस किया हुआ था कि जी प्राइस एक्सूबरेंटली बढ़ गई थी 20-30 लाख, बिकॉज डॉलर जो है वो जंप कर गया था, तकरीबन 20 से 30% डेप्रिसिएशन हुई थी रुपये की, बट अपनी वैल्यू अब जब वापस गेन कर गया तो क्या ये प्राइसेस नीचे आएंगी? मेरे ख्याल से तो आनी चाहिए, बिकॉज अगर ये ओवरनाइट नहीं है, अगर ये स्टे करता है डॉलर की इस प्राइस जो है 210 215 से नीचे रहता है काफ़ी अरसे तक, मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ता अगर रहता है, तो फिर ऑटो इंडस्ट्री को भी ये सोचना पड़ेगा कि जिस लॉजिक के तहत उन्होंने ये प्राइस बढ़ाई थी उसी लॉजिक के तहत ये प्राइस रिवर्स करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। अगर वो ये नहीं करते तो फिर मेरे ख्याल से लोगों का पॉइंट बिल्कुल ठीक होगा कि यार जब डॉलर बढ़ता है तो ये फ़ौरन ओवर द नाइट बढ़ा देते हैं, और जब कम होता है तो ये नहीं करते, फिर ये सोचते रहते हैं और उस टाइम पे प्रॉफिट बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से येस, आप इधर साइड ऑफ द कॉइन जो है ना उसको अगर आप देखें, अगर आप इस बात को मान लें जो कि लोगों की लॉजिक थी कस्टमर की कि जी आपने ज्यादती की है, ठीक है, आपके जो मर्जी रीज़न थी, आप इकोनॉमिक रीज़न बता रहे थे, आप ये बता रहे थे कि जी माल रुक गया और ज्यादती हो गई और सारा कुछ हो गया, अब जब ये डॉलर नीचे आ गया तो अब आपकी वो ज्यादती, वो सारा पॉइंट जो है वो इनवैलिड हो गया, और लोगों ने अगर आपको राइटफुली या रॉन्गफुली जो भी कह रहे थे, बट द ओनली रीज़न विच वॉज गिवन वॉज डॉलर। अब डॉलर की प्राइस नीचे आ गई तो प्राइसेस रिवर्स कब होंगी, प्राइसेस जो है रिकंसिडर कब होंगी, और मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन सी कंपनी है जो कि ये सबसे पहले करती है, बिकॉज एक कंपनी ने किया तो सब करेंगे। अभी देखना है कि ये क्राइम्स में एक दूसरे के साथ इस बात में गठजोड़ करके इकट्ठे रहते हैं, या कोई एक जो है वो लॉजिक को प्रिवेल करने के बाद जो है अपनी प्राइस नीचे करेगा। जब कोई एक नीचे करेगा तो सबको नीचे करनी पड़ेगी। सिमिलरली अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप फलानी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे, आप फलानी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे। एक बड़ा नोटिसेबल फैक्ट ये है कि मैं ये नोटिस कर रहा था कि जब ये प्राइसेस बढ़ी थी और एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल थी, तो सिर्फ एक कंपनी थी टोयोटा, जिसने ये कहा था कि जी आप जो है अपने पैसे और काइबोर प्लस 3% हमसे वापस ले लें, हम गाड़ी नहीं दे सकते, यहाँ पर नए रेट पे गाड़ी ले लें। उसमें भी मुझे नहीं पता कि उन लोगों को परसेंटेज मिला कि नहीं मिला, बिकॉज मेरे समेत कई लोग तो ऐसे हैं जो कि वेट करेंगे, ठीक है जी जो भी प्राइस आएगी डिसाइड किया जाएगा तब देखा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडस जो है वो अपनी प्राइसेस को रिवाइज करेगा, क्योंकि डॉलर अब नीचे आ चुका है, और मेरे जैसे और भी जो इफेक्टिव थे उनकी जो प्राइस है, जो कि वेट कर रहे थे कि प्राइस जो भी कंपनी कहेगी हम उसको दे देंगे, बट अब डॉलर नीचे आने के बाद वो प्राइस नीचे करेंगे। लेकिन बाकी तमाम कंपनियां जिन्होंने लोगों से पेमेंट ली भी है और चलें जी अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है और वो कह रहे हैं कि जी आप अपनी पेमेंट वापस ले लें, तो पेमेंट वापस लेने की जो शराइत हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। कोई कह रहा है जी 2 महीने बाद देंगे, कोई कह रहा है कुछ काट के देंगे, और वहाँ मतलब कटौती का जिक्र है, कहीं ये जिक्र नहीं कि आपको जो इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा, जबकि सिर्फ इंडस ने नहीं बाकी तमाम कंपनियों भी आपसे पैसे लिए थे, और जो पूरी पेमेंट के ऊपर जो क्लॉज है 60 डेज़ के ऊपर आपका काइबोर प्लस 3 का, वो पूरी इंडस्ट्री पे लागू होता है। तो इसके अंदर भी देखने की ज़रूरत है, और मैं किसी एक कंपनी को सिंगल आउट नाम नहीं लूँगा। हमें काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि जी हमने चंगान बुक कराई, हमने फलानी गाड़ी बुक कराई, हमने किया बुक कराई, कोई कहता है हमने हुंडई बुक कराई, और हमारे साथ ये हुआ कि हमने पूरी पेमेंट भी दे दी थी, हमारी गाड़ी की डेट ऑफ डिलीवरी भी गुजर गई थी, अब डिफाइंस उनकी उसके ऊपर है, मगर फिर भी हमें गाड़ी नहीं मिल रही। तो इन तमाम कंपनियों के लिए मेरा मैसेज ये है कि अब जो है उनकी रीज़न जो थी, हमने आपकी रीज़न बाय की, हम आपके बिल्कुल साथ खड़े रहे, हमने आपको बिला वजह क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन अब जबकि डॉलर नीचे आ गया तो हम इस बात पे भी उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और आप भी प्राइसेस को रिवाइज करेंगे डाउनवर्ड। इसके साथ साथ अब चलते हैं यूज कार मार्केट पे, या जो सेकेंडरी कार की मार्केट है। अभी पिछले हफ्ते इत्तफाक हुआ मार्केट में, मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि मार्केट में क्या ऑन चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो ऑन का माफिया ना, जो हम सारे मिलके ऑटो इंडस्ट्री को तो गालियाँ दे देते हैं, लेकिन हमारे जो अपने भाई हैं, जो अपने दोस्त हैं, जो गाड़ियाँ बुक करा के बेच रहे होते हैं और मार्केट में खड़ी करके बेच रहे होते हैं, उनकी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि उनको जो है ना, मतलब अगेन मैं हमेशा कहता था कि मौत दिखा के बुखार पर राजी करने के वाली बात था। मार्केट में 3-3 इनवॉइस की गाड़ियाँ फिर रही होती थी, आज जो करंट रेट था उसके ऊपर आपको गाड़ी मिल जाती थी, बट अब उससे भी ऊपर चले गए हैं। पिछले हफ्ते एक दोस्त ने कहा जी सुजुकी स्विफ्ट लेनी है, तो उसका इत्तफाक हुआ हमारा मार्केट जाने में। याद रहे ये वही स्विफ्ट है जो कि 29 लाख रुपए की थी, और मेरा ख्याल था वैल्यू टू मनी नहीं है, उसकी इनवॉइस फिर 33 की हो गई थी, अब उसकी इनवॉइस बुकिंग 40 लाख रुपए के ऊपर है, और आपको मार्केट में हाजिर वही गाड़ी जो है तकरीबन 45 लाख रुपए, यानी कि 33 लाख की इनवॉइस वाली गाड़ी 45 लाख 12 लाख रुपए ऑन में मिल रही है। तो मैंने उन दोस्त को भी ये मशवरा दिया, और आप सबको ये हमेशा मशवरा देता हूँ कि अगर हम अपना नज़ला, अपना गुस्सा ऑटो मैन्युफैक्चरर पर उतारते हैं, तो ये जो माफिया है इसके ऊपर भी गुस्सा उतारें, और उसको गुस्सा उतारने का बड़ा आसान तरीका है।
एक महीना, एग्जैक्ट एक महीना आप और मैं ये गाड़ी जो है ना ऑन की मार्केट से नहीं खरीदेंगे तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि जिस इनवॉइस पे वो गाड़ी आई थी वो उस पर मिलेगी। और अब ऑटोमेटिकली मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, और ये तमाम उन लोगों के लिए मैसेज जो गाड़ी ऑन पे बेचते हैं कि नई गाड़ी जो है वो सस्ती होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिकॉज डॉलर नीचे आ रहा है और ये इनएविटेबल है कि नई गाड़ी सस्ती होगी। जब नई गाड़ी सस्ती होगी तो ये मार्केट में इनवॉइस प्राइस से भी तकरीबन 10-10, 15-15 लाख ऊपर बेच रहे हैं, जो कि नई इनवॉइस डॉलर बढ़ने के बाद वाली थी। तो इन गाड़ियों को लेना तो बिल्कुल भी कहीं की अक्लमंदी नहीं है। तो आप एक महीना वेट करें और आपके सामने है कि ये जो ऑन सारे आपसे मांग रहे हैं ये आपको इनवॉइस पे या उससे नीचे गाड़ी देकर जाएंगे। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अभी काफ़ी लोग मुझे पता है वीडियो के नीचे लिखेंगे जी पाक व्हील्स पे ऐड लगे हुए हैं, पाक व्हील्स पे लोग करोड़ रुपये मांग रहे हैं सिविक के। तो भाई आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा, वो जो करोड़ रुपये ऐड मांग रहा है उसका ऐड लगा रहने दें, कोई मसला नहीं, वो क्लासिफाइड की जीनत बना रहने दें, आप गाड़ी ना लें। आप और मैं गाड़ी नहीं लेंगे तो वो करोड़ रुपये वाला ऐड खुद ही उसको रिवाइज करेगा, 90 पे लेके आएगा, 90 के बाद 80 पे लेके आएगा, और एक महीने के अंदर अंदर वो बिल्कुल स्ट्रेट जो आपको ना इनवॉइस के ऊपर गाड़ी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि नई मार्केट की प्राइसेस भी नीचे आएंगी। अभी जो मार्केट में सूरत हाल है वो कहते हैं जी आप आज बुक कराने जाएंगे तो आपको लेट्स एग्जांपल है स्विफ्ट की एग्जांपल लेते हैं, 40 लाख की मिलेगी 8 महीने बाद, तो आज आप 45 की हाजिर ले लें। जब वो 40 लाख का जो बेंचमार्क है वही ख़त्म हो जाएगा, जब कंपनियां प्राइस डिक्रीज़ करने के लिए आ रही हैं तो ये गाड़ियां जो हैं इनकी वैल्यू खुद ही डिक्रीज़ होगी। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जो ऑन माफिया है, ये जो 0 मीटर गाड़ी मार्केट में खड़ी करके बेचते हैं और बहुत ज़्यादा एक्जूबरेंटली हाई प्राइस पे बेचते हैं, तो इस पर मैं और आप जो चीखें मारते हैं तो वो चीखें प्रैक्टिकली भी मारें, और चीखें मेरे और आपके बजाय उनकी निकलनी चाहिए। और कोशिश करें कि मैं और आप इस माफिया को तकवीयत ना लें गाड़ी ऑन पे। एक महीना मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक महीना आप गाड़ी नहीं लेंगे तो ये तमाम गाड़ियों के जो ऑन है ना, ये मार्केट में आप और मैं सामने बैठे हैं, आपको नजर आ जाएगा कि ये कहाँ पे जाएंगे, और ये इनएविटेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आज आप गाड़ी कोई भी शख्स ऑन पे लेता है तो समझ ले कि उसने अपना मिलियन 1.5 मिलियन का नुकसान कर लिया, बिकॉज डॉलर बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है और आप जिस गाड़ी की प्राइस को बेंचमार्क करके ले रहे हैं वो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आने वाली है। सो इन द एंड मेरा कहना ये है कि अगर ऑटो कंपनीज जो है प्राइस रिड्यूस नहीं करती तो फिर उनके जितने दावे थे, जितने वो लेटर इशू करते थे कि हमें बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा दुख हुआ है कि डॉलर ऊपर जा रहा है और ये इनएविटेबल है और हमें करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करते तो फिर वो इकोनॉमिक्स का दूसरा रूल यूज़ करें जो कि सप्लाई एंड डिमांड का। उनको पता है कि जी हमारी डिमांड ज़्यादा है तो हम जितनी मर्जी प्राइस के ऊपर जो है ना गाड़ी बेचते रहें। उसका सबूत ये है कि मैंने आपको बताया था पिछले दिनों पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर उन्होंने बताया था कि तकरीबन 180 बिलियन रुपीस पाकिस्तानियों के जो ऑटो कंपनियों के पास हैं, और उनको पता है कि ये लोग जो पैसे दे के बैठे हैं मरता क्या ना करता है, इन्होंने तो गाड़ी लेनी है। बट अब देखना ये है कि लॉन्गर टर्म में सेंस प्रिवेल करती है कि ये जो थिंकिंग शॉर्ट टर्म थिंकिंग है कि जी हमने हमारे पास अब पैसे आ गए हैं हम इसको पूरा करें। मैं वेट करूंगा और देखूंगा कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि लीप ऑफ फेथ लेती है, जो कि कस्टमर का सोचती है और जो कि ये सोचती है कि मुझे लॉन्ग टर्म में अपने ब्रांड वैल्यू को बचाना है, ना कि मुझे एक टाइम ये छक्का मार के लोगों के पैसे अपने पास रख लेने हैं। सो टाइम विल टेल कि कौन सी कंपनी इसमें सबसे आगे जाती है और हम आपको साथ साथ बताते भी रहेंगे। पाकविल ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। पाकविल की मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको अक्सर बताता रहता हूं कि अगर आपको स्पॉटलेस वॉश चाहिए, गाड़ी का ऑल पर्पस क्लीनर चाहिए या फिर वाटरलेस वॉश चाहिए, इस तरह की तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो पाकविल ऑटो स्टोर पे अवेलेबल हैं। पाकविल ऑटो स्टोर के साथ साथ पाकविल ने दराज के ऊपर भी अपना एक स्टोर खोला है और अगस्त के महीने में आप 14 अगस्त तक अगर प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऑफर करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। तो देर मत कीजिए, अभी दराज पे जाइए और वहाँ पे पाकविल स्टोर को विजिट कीजिए और अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए। इस प्रोडक्ट के ऊपर 30% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है, बट याद रहे 14 अगस्त तक की ऑफर है और इससे जल्दी से जल्दी वेल करने के लिए अभी जाएं और अपना ऑर्डर प्लेस करें। आज की अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आज की प्रोडक्ट जो एयर फिल्टर है, जब से गाड़ियों के ऊपर गाड़ियों के पार्ट्स के ऊपर बैन लगा तो गाड़ियों के पार्ट्स की प्राइसेस और गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं और मैं हमेशा बताता हूं कि इसका जो हल है वो लोकलाइजेशन में। तो आज की जो प्रोडक्ट है ये लोकली मेड फिल्टर्स हैं। अल्फा पाक के नाम से कंपनी है जो कि पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम गाड़ियों के फिल्टर बना रही है और अगर आप अपनी गाड़ी का फिल्टर ऑर्डर करना चाहते हैं तो पाकविल ऑटो स्टोर पे जाएं, नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करें। अगर आप भी ऑटो स्टोर की वीडियोस, डेमो वीडियोस या प्रोडक्ट वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो ऑटो स्टोर का जो चैनल है उसका भी लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आपको पता होगा जब नई गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक तरह से पेट्रोल जो है वो बढ़ा नहीं रहे थे और आपको सब्सिडी मिल रही थी पेट्रोल पे, तो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी चीज़ों की इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो बैन चीज़ों के ऊपर से उठना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक गाड़ियाँ जिनमें CBU यानी कंप्लीटली बिड यूनिट
यूज और न्यू दोनों पे बैन है। इस सिलसिले में जर्मन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उन्होंने एक लेटर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने बताया कि जर्मन जो मैन्युफैक्चर हैं जिसमें ऑडी, मर्सिडीज़ एंड BMW, उनकी जो इंपोर्ट है वो बैन हुई है और काफ़ी इससे जो है ना उनको परेशानी का सामना है। और उस लेटर के अंदर उन्होंने बताया है कि इसके दूररस नतायज जो हैं वो भी निकल सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान और जर्मनी की जो बायलैटरल ट्रेड है उसके अंदर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रही है। अब इस लेटर का क्या रिजल्ट निकलता है, क्या ये CBU गाड़ियाँ खुलती हैं या नहीं खुलती, अभी तक तो ये नहीं खुली, क्योंकि जो आहिस्ता आहिस्ता जो बैन लिफ्ट हुआ है चीज़ों के ऊपर से, उनमें गाड़ियाँ अभी तक बैंड आइटम के अंदर हैं, यूज्ड और न्यू दोनों। तो देखते हैं कि क्या होगा। मेरे ख्याल से अगर CBU इंपोर्ट खुली तो समंदर पार पाकिस्तानियों को जो फैसिलिटी दी गई होती है, जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि गिफ्ट स्कीम है या ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंसी या बैगेज है, वो पहले खुलेगी और उसके बाद ये CBU इंपोर्ट खुलनी चाहिए मेरे एक अंदाजे के मुताबिक। बिकॉज पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनकी जो रेमिटेंस है उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगेन लेकिन बात ये होती है कि डिप्लोमेटिकली कौन किस चीज़ को कैसे लेके चल रहा है। एक तरफ ये जर्मन पाकिस्तान ट्रेड चैम्बर जो है वो है जो कि CBU इंपोर्ट खोलने की बात कर रहा है, एक तरफ समंदर पार पाकिस्तानी है जो कि अलग-अलग है, फ्रेगमेंटेड है, उनकी कोई इकट्ठी बॉडी नहीं है जो कि इन गाड़ियों को खोलने के बारे में बात कर सके। तो देखते हैं कि सूनर और लेटर कब खुलता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे ये लगता है कि जो CBU गाड़ियों के ऊपर बैन है ये अगले आने वाले 1-2 महीने में उतर जाएगा। अपकमिंग इवेंट्स की अगर बात करें, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि ये हमारा ऑटो शो कब होगा, मेला कब होगा, रैली कब होगी। तो सितंबर के महीने में 2 इवेंट्स आने वाले हैं। एक तो 4 सितंबर को कराची में हमारा मेला होने जा रहा है, यूज कार मेला, जहाँ पे आपको एक छत के नीचे यूज गाड़ियाँ, इंस्पेक्शन सर्विस, फाइनेंसिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, सब कुछ मिल सकता है। अगर आप कराची और हैदराबाद में और गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स का जो मेले के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका भी लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, आप अपनी गाड़ी वहां पे ला के बेच सकते हैं। 4 सितंबर का दिन है और अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो एक छत के तले आपको काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों गाड़ियाँ विद इंस्पेक्शन सर्विस, विद फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो आप इस डेट को मार्क कर लें, 4 सितंबर को कराची में इंशाल्लाह ताला पार्क व्हील्स यूज कार मेला होने जा रहा है। इसके अलावा सितंबर के एंड के अंदर सरफरंगा रैली होने जा रही है। सरफरंगा रैली पाकिस्तान के हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट और वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट रैली होती है और हर साल पार्क व्हील जो है GB गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसका एहतमाम करता है। पिछले 2 साल से तकरीबन कोरोना वायरस की वजह से ये रैली नहीं हुई थी, लेकिन इस साल ये रैली होने जा रही है। अभी तक जो उसकी टेंटेटिव डेट है वो 23 से लेकर 25 सितंबर तक है। तो तमाम वो लोग जो रैली में हिस्सा लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं और पाकिस्तान के इस खूबसूरत इलाके को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अपने कैलेंडर में डेट मार्क कर लें। 23 से लेकर 25 सितंबर उसकी एक टेंटेटिव डेट है और मैं तकरीबन अगले आने वाले 1-1.5 हफ्ते में आपको कंफर्म कर दूंगा कि डेट यही है। बट सरफरंगा रैली 2022 इंशाल्लाह ताला इस साल जरूर होगी। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 14 अगस्त आ रही है, आज़ादी जो है सेलिब्रेट करते हैं, 75वां यौम आज़ादी है पाकिस्तान का। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप अपनी आज़ादी या अपनी सेलिब्रेशन में किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुँचाएं, बेशक वो कोई मजहबी जो रस्म है वो हो या जिस तरह 14 अगस्त आ रहा है, अभी मुहर्रम का महीना जारी है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और मैं दोनों मिलकर एहतराम करें मुहर्रम का, अपनी आज़ादी को मनाने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने अंदर और आज अपने अंदर ये अज़म कर लें कि हम इस यौम आज़ादी के ऊपर अपने अंदर क्या पॉजिटिव तब्दीली लाएंगे। और हमेशा हम ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हम इस दफ़ा ये सवाल ज़रूर सोचें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। बिकॉज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपके नाम से लेके आपका जो मुकाम है, हर चीज़ आपको इस मुल्क ने दिया है, लेकिन हमने इस मुल्क को क्या दिया जब हम सोचेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी जो कि हमने इस मुल्क को दी हैं। तो इस 75वें यौम आज़ादी पे बजाय इसके कि हम बाजे और नकारे बजाएं, हम ये फैसला करें कि हमने इस मुल्क को कुछ देना है। वी हैव टू गिव बैक टू दिस कंट्री। और इस साल से लेके अगले साल तक का एक गोल बनाएं कि हम इस एक साल में को पॉजिटिवली अपनी मुल्क को कोई चीज़ देंगे, बजाय इसके कि हम सड़कों के ऊपर ज़ोर ज़ोर से सलेंसर फाड़ के मोटरसाइकिल चलाएं या बाजे बजाएं। ठीक है, अपने घरों के ऊपर परचम ज़रूर लगाएं, अपने कपड़ों के ऊपर परचम ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये एक इजहार है आपकी आज़ादी का, आपके इस सेलिब्रेशन का। बट उस सेलिब्रेशन के इजहार को इस तरीके से रखें कि किसी दूसरे की जो है फीलिंग्स जो है वो हर्ट ना हो। एंड दूसरों की फीलिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी दूसरे को शायद पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी नहीं है, लेकिन अगेन कई चीज़ें हैं जो कि मुल्क की आज़ादी से ऊपर आपके पर्सनल जो है रिलीजन भी आ जाता है और बहुत सी चीज़ें आती हैं। और किसी मरीज़ को या एम्बुलेंस को रास्ता ना देना या सड़कों के ऊपर उधम मचाना जो है ये आज़ादी के इजहार का सही तरीका नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान को मैं और आप मिलकर बेहतर जगह पर लाएंगे जहाँ पे मेरे और आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन पे अपने राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवाज लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Starting your dreams only on Park Wheels.